हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी पर। ऑलराइट, तो इस प्रोबेबिलिटी में आज का जो लेक्चर होगा इसका बेसिक लेक्चर होगा, इसका पहला लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी या बेसिक डेफिनेशंस प्रोबेबिलिटी की देखेंगे जो हमें आगे आने वाले लेक्चर्स में काम आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आखिर प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, ये जो लेक्चर है, आज का लेक्चर, यहाँ आगे आने वाले इस सीरीज के लेक्चर्स, ठीक है, ये आपको एकेडमिक्स में भी काम आने वाले हैं और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे भी काम आने वाले हैं। ठीक है, ये जो लेक्चर सीरीज है ये आपको 9th में भी हेल्प करेगी, 9th क्लास में, 10th के लिए भी है, 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। ऑलराइट, सो फॉर दैट लेट्स बिगिन। तो हम पहले इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे इसके फर्दर डेफिनेशंस पर। इससे पहले कि हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बोल दूं, पहले हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि आपके सामने एक आदमी खड़ा है। ठीक है, एक आदमी खड़ा है एक सड़क पर, राइट, और इसके सामने पर ये आदमी जो है ये अंधा है। क्या है? अंधा। इस एग्जांपल से आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये जो इसके सामने रास्ते हैं, रोड 1, दिस इज रोड 2 एंड दिस इज रोड 3, रोड 4। ऑलराइट, सो अब इसके पास ये बेचारा ब्लाइंड है, ये अंधा है। ठीक है, अब इसके सामने ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसके सामने कोई भी आउटकम आएगा, क्योंकि अगर इसके पास लाइट होती तो ये अच्छे से इस रोड को देख सकता था और मतलब वहां पे सोच सकता था कि भाई मैं इस रोड से जाऊंगा क्योंकि ये आसान पड़ेगा, यहाँ अच्छा है, क्या है। ठीक है, पर इसके पास लाइट ही नहीं है तो इसके सामने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, ये रैंडमली कोई भी चूज कर सकता है, हमें पता नहीं ये कौन सा चूज करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके सामने सारी एक जैसी रोड है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन सा चूज करने वाला। ठीक है, इसको हम दूसरे लफ्जों में रैंडम एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए छोड़ो आप इस रैंडम एक्सपेरिमेंट, पहले हम इस डेफिनेशन को सीखेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि अगर यहां पे साइड में हम एक बंदा यहां पे खड़ा करेंगे, दो बंदे खड़ा करेंगे और वो आपस में डिस्कस करेंगे, भाई आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो अंधा है ये कौन सा रूल फॉलो करेगा। ठीक है, इनके दरमियान ये बातचीत चल रही है कि आपको क्या लगता है, ये इसको बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि ये अंधा जो है ये R1 रोड फॉलो करेगा और ये कह रहा है कि R2 करेगा, R3 करेगा या R4 करेगा, कौन सा रोड फॉलो करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इनके सामने ये गेम, एक गेम चांस की है। ठीक है, कि आपको क्या लगता है कि चांसेस क्या है कि ये 4th रोड से जाएगा। ठीक है, R4 से जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे डिस्कस आपस में करें कि अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसको एक मैथमेटिक्स से कैसे लिंक करेंगे, कि हम वहां पे देखेंगे एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कि इस रोड से जाने की इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस रोड से जाने की इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इस रोड से जाने की इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है और इस रोड से जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो यहां पे हमें फिर इस प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन हमें क्या बोलते हैं? इट इज द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ओकरेंस ऑफ द इवेंट। यह हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड करती है कि कितने चांसेस हैं कि ये इवेंट हैपन होगा। ठीक है, या कितने चांसेस हैं, आपस में बात करें कितने चांसेस है कि ये जो अंधा है कि ये रोड 2 से जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ इनपुट देने होंगे, तब हम इसका यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने चांस बन रहे हैं। ठीक है, कि ये इस रोड 2 से जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में क्या बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ A, सपोज यहां पे हम करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांसेस है कि ये जो अंधा है ये रोड 2 को फॉलो, R2 को फॉलो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पे देखेंगे कि भाई इसके सामने कितने रोड्स हैं। ठीक है, अब जितने ज्यादा रोड्स हैं उतनी वहां पे ज्यादा कम चांस बनते हैं R2 के। ठीक है, क्योंकि अब इसके सामने बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब जितने कम ऑप्शंस होते हैं, जितने इसके सामने कम ऑप्शंस होते हैं, उतनी उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है उस पर्टिकुलर रोड को चूज करने की।
अब यहाँ पे सारे टोटल कितने रोड्स हैं, 4 रोड्स, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे रोड 2 के कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ फेवरेबल, हम मतलब हमें एक रास्ता चूज करना है एट अ टाइम, ठीक है। सपोज करेंगे, इसलिए हमने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये बंदा जो है ये एट अ टाइम एक रास्ता इसमें से चूज करेगा R2, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हम उसके लिए लिखेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ R2, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। इसके सामने एक ही रास्ता, इसको एट अ टाइम चूज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और टोटल इसके सामने कितने रास्ते हैं, दैट इज 4, R1, R2 एंड R3 एंड R4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। दैट मीन्स मैथमेटिकली हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी है R2 रोड फॉलो करने की है, ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो वो कितने हैं, 1/4। तो यही हमने यहाँ पे डिफिनेशन में आप इसको समझ सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, आपकी कितनी फेवरेबल वेज है जिसकी आप प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हो, ठीक है, जो वे आप फेवर करते हो। जैसे कि मतलब हम यहाँ पे सोच रहे थे R2 की, ठीक है, ये हमारे पास एक फेवरेबल वे है, ठीक है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये रोड फॉलो करेगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमें देखने हैं कि इसके पास कितने वेज है और इस पर्टिकुलर वे की कितनी फिर प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये इसको चूज करेगा, ठीक है। तो वही हमने लिखा, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, इसके पास m है, m नंबर ऑफ फेवरेबल वेज। अगर 2 बंदे होते तो वो एट अ टाइम 2 रास्ते भी चूज कर सकते थे, ठीक है। अगर 2 अंधे होते तो वहां पे जो फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज वो इंक्रीज होता, दैट मीन्स वो वहां पे 2 बन जाता, ठीक है। वहां पे वो एक ही एट अ टाइम दोनों एक ही रास्ते से भी जा सकते थे, दोनों 2 रास्ते से भी जा सकते थे, ठीक है। तो वहां पे वो चीज है, पर यहाँ पे बंदा एक ही है, एट अ टाइम ये एक ही रास्ते से जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ फेवरेबल वेज कितने हैं, 1, ठीक है, दैट इज m। और इसके सामने दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, दैट इज अगर ये बंदा इस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो तीनों रास्ते हैं ये इनसे नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इससे जा रहा है और इन तीनों से नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमें फिर इसको क्या कहेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वेज, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने चांस है जिससे ये जा रहा है और वहां पे जो बाकी रहते हैं, ठीक है, जिनसे ये नहीं जा रहा है, ठीक है, तो वो कितने हैं वहां पे, वो 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो कितने बनते हैं टोटल यहाँ पे, दैट इज m हमारे पास 1 है जिस रास्ते से जा रहा है, अगर हम इस हिसाब से इसको देखेंगे, और नीचे एक रास्ता m जिससे ये जा रहा है, ठीक है, और फिर रह कितने जाते हैं जिनसे ये नहीं जा रहा है, ठीक है, वो कितने 3, तो वहां पे भी हमें आ रहा है 1/4। ऑलराइट, आसान है ना यहां तक। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहां पे हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं, ठीक है, कि कितने रास्ते बनते हैं कि जिनसे ये नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी हमने इसकी फाइंड की R2 से जा रहा है, फिर कितने प्रोबेबिलिटी बनती है कि बाकी 3 रास्तों से ये नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम यहां पे लिख सकते हैं P डैश ऑफ A इज इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, ठीक है, कितनी फेवरेबल वेज है जिनसे ये नहीं जा रहा है, ठीक है। यहां पे 1 से जा रहा है, इसकी हम 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, दैट मींस उस टाइम ये इन तीनों से नहीं जाएगा, दैट मींस यहां पे हम 3 लिखेंगे। और टोटल वेज कितने हैं फिर भी, दैट इज m वहां पे 1 है, प्लस n कितने हैं 3, दैट इज 3/4, राइट। दैट इज इसकी जो प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर 3 रास्तों से नहीं जाने की, ठीक है, वो कितने हैं 3/4, और इसको प्रोबेबिलिटी एक रास्ते से जाने की वो कितने हैं 1/4, राइट। सो इसलिए हम फिर लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ठीक है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ओकरेंस ऑफ द चांस, ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ द चांस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सर्टेनिटी ऑफ द चांस, उसका सम किसके बराबर आता है, वो हमेशा 1 के बराबर आता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दैट इज हैपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपन दिस इवेंट, दैट इज 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ठीक है, दैट इज 3/4, वो कितना बन रहा है, दैट इज 1। और किसी वक्त क्या होता है कि अगर आपके पास, यहां पे मैं इसको रफ कर सकता हूं, और किसी वक्त क्या होता है कि
आपके पास सिंपली दिया होता है, हमें पता है आप P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, वो किसके बराबर, इनका सम होता है 1 के बराबर। और किसी वक्त आपको दिया होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये है 1/4 के बराबर। आप बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट वो किसके बराबर। आप यहाँ पे अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, P डैश ऑफ A, और इसके बदले आप यहाँ पे 1/4 लगा सकते हो, दैट इज वो फिर यहाँ जाएगा 1 - 1/4 दैट इज 3/4। इस हिसाब से आप इसको फिर फाइंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1, ये आपको याद रखना है। जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की, ठीक है, ये कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ना ये कभी इज नॉट लेस देन 0, ठीक है। और क्या हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी 0 के नीचे नहीं आ सकती, ठीक है, 0 और 1 के दरमियान आ सकती है, ठीक है, ना ये माइनस आ सकती है और ना ये 1 से ज्यादा आ सकती है, ठीक है। इसका जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1 और सबसे लीस्ट वैल्यू जो है, ठीक है, दैट इज 0, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। जहां पर भी आपको फाइंड, जब आप यहाँ पे इनपुट लगाओगे उस प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में, ठीक है, तो जब आप वहां पे पाओगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0 दैट मींस ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, इसके कुछ चांसेस नहीं बढ़ रहे, ठीक है। अगर वहां पे आपको पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 मिल रहा है दैट इज श्योर इवेंट, इसके 100% चांसेस है होने के। और इसको हम आप इस ये जो वैल्यू है दैट्स 3/4, ये जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया है, ठीक है, इसको आप परसेंटेज में अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वहां पे जो आएगा दैट इज 75% चांसेस है इसके, ठीक है, या फिर परसेंटेज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं इसके कुछ डिफिनेशंस पर। अब आपको ये डिफिनेशंस अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट, अब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, ठीक है। इफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज नॉट यूनिक लाइक टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाई, ठीक है, दैट मींस आपके पास जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है दैट मींस आपको इसका सपोज करो कि आपके पास 2 खिलाड़ी है, आपको इन 2 खिलाड़ी में एक खिलाड़ी को चूज करना है। प्रोबेबिलिटी में आप नहीं देखोगे वहां पे कि ये जो खिलाड़ी मैं चूज कर रहा हूँ ये इसके टैलेंट बेस पर चूज कर रहा हूँ, ठीक है, या इसकी जो बाकी कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी कुछ चीजें है इसमें, उन चीजों पर नहीं। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब है कि आप उन चीजों, बाकी चीजों को वहां से दिमाग से निकालोगे, ठीक है, आप रैंडमली उनको चूज करोगे, ठीक है, दैट मींस वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हमने कॉइन को टॉस किया, हमें पता नहीं है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। कुछ टाइम के बाद जब हम चलो मान लो कि हेड आ गया, ठीक है, अब नए से आप इसको टॉस करोगे, ठीक है, अब नए से आपको पता नहीं है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, दैट मींस वो वहां पे क्या बन रहा है, दैट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ऐसे आप एक थ्रो करें, एक डाई थ्रो करें, हमें पता है कि डाई के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, दैट इज 1 to 6 वहां पे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो आप डाई थ्रो करते हो तो वहां पे एक टाइम आपको वहां जो फेस अप है, ठीक है, आपको वहां पे 6 मिला, ठीक है। अब दूसरी बार उसको करोगे, आपको पता नहीं होता कि अब 6 ही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, ये जो कि हर वक्त उसका एक यूनिक वैल्यू आना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। ऐसे हमारे पास सैंपल स्पेस है। जब भी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस वहां पे इंपॉर्टेंट चीज एक बनता है, ठीक है। सैंपल स्पेस से हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो आसान हो जाती है, ठीक है, उसका जो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालना वो हम सैंपल स्पेस से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि सैंपल स्पेस होती क्या है। सैंपल इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब कितने वहां पे टोटल रास्ते हैं, ठीक है, आपको सारे रास्ते सामने रखने हैं, ठीक है, फिर तो वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है, फिर वो वहां पे हम देख सकते हैं कि अब कौन सा है इन रास्तों में। पहले हमें सारे रास्ते सामने होने चाहिए,
फिर हम देखते हैं कि उन रास्तों में सबसे ज्यादा चांसेस किसके बनते हैं, ठीक है। ये जो हम वहां पे सारे उसके आउटकम्स इस सिंगल परफॉर्मेंस में, जो हमने कोई परफॉर्मेंस वहां पे कोई इवेंट, ठीक है, किया, ठीक है, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, तो वहां पे हम उसको क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो, दैट इज सपोज आपने बैक टू बैक कॉइन टास्क की, ठीक है। जब आप दो कॉइन बैक टू बैक टास्क कर रहे होते हैं, ट्वाइस, एक ही कॉइन आपने दो बार टास्क की, तो वहां पे क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, आपको पता नहीं होता है कि वहां पे क्या आएगा, ठीक है, या वहां पे चांस वहां पे एक यूनिक वैल्यू आएगा, दूसरी बार उसको करोगे तो अलग सा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो आपको वहां पे उसके सारे रास्ते वहां पे जो है, ठीक है, जिन रास्तों पे वो जा सकता है, ठीक है, वो रास्ते आपको कवर करने, ठीक है, उनको आपको एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं फिर सैंपल स्पेस। जैसे हमारे पास हमने ट्वाइस कॉइन टास्क की, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि ये जो पहली वाली कॉइन है, इसका हेड भी आ सकता है, ठीक है, तो दूसरी वाली क्या है, इसका टेल आ सकता है उस वक्त, ये भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली का टेल आ सके आए और दूसरी वाली का हेड, और ऐसा भी हो सकता है कि टेल दोनों का आए, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का हेड आए, ठीक है। अब हमने सामने सारे रिजल्ट्स रखे, ठीक है, जो आ सकते हैं, हमें पता नहीं है, पर इन्हीं में से सारे रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल स्पेस बनी है, ठीक है। तो इसमें से जब आप कहोगे कि हमें बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि कितनी चांसेस बन रहे कि वहां पे दो बार इन कॉइन्स में टेल आ जाए, ठीक है। तो वहां पे इस सिंपल स्पेस में आप देखोगे तो वहां पे आप पाओगे कि इसकी सिंपल स्पेस में कितनी टाइम्स टेल है, ठीक है। तो दैट इज वन टाइम, वन, और टोटल कितने हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ एज, ठीक है, या टोटल सिंपल स्पेस दैट इज 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है टेल की, दोबारा टेल आने की, दैट्स 1/4, राइट। तो ये हमें कैसे आसान हुआ, दैट इज सैंपल स्पेस है, ठीक है। ऐसे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, आप इस सैंपल स्पेस जब आप ज्यादा कॉइन्स टास्क करोगे एट ए टाइम, ठीक है, तो आपके लिए सैंपल स्पेस वहां पे ढूंढना मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो, आपके लिए अगर आप कॉइन्स की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए फार्मूला है 2 पावर n, और ये n है कि कितनी कॉइन्स आप एट ए टाइम टास्क कर रहे हो, ठीक है, या बैक टू बैक टास्क कर रहे हो। अगर आप n किसी वक्त 3 ले जाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है 2⁻³ दैट इज 2 2 4 2 8, तो इसकी जो सैंपल स्पेस आएगी वो कितने आएगी 8, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, इसका हेड भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि तीनों जो हमने टास्क किए, तीनों का हेड भी आ सकता है, ठीक है, तीनों का, इसमें दोनों दो का हेड, पहले का हेड आ सकता है, दूसरे का टेल और तीसरे का हेड, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि टेल हेड भी आ सकता है, राइट। ऐसे कितने यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्पेस है, दैट इज 8, राइट। तो अगर आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हेड कि 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आप इस सिंपल स्पेस में देख सकते हो, और वहां पे देख सकते हो कि टोटल सिंपल स्पेस कितनी है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है, ठीक है, और इसकी कितनी वे है कि हेड आएगी। तो यहाँ पे एक ही बार है, दैट्स 1/8, ऑलराइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 1/8। ऐसे हमारे पास है कि अगर हम अब डाई की बात करेंगे, सिंपल स्पेस ऑफ डाई, आप एक बार, ये हमारे पास एक डाई है, इसके 6 साइड्स होते हैं, सपोज 1 2 3 और पीछे से 4 5 6, राइट। तो अगर आप एक डाई टास्क कर रहे हो, अगर एक डाई आप वहां पे रेंडमली उसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या है, उसके 6 साइड्स है, यानी 6 रास्ते, उन 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर आप डाई एक बार टास्क कर रहे हो, डाई इज थ्रोन वंस,
एक बार आप उसको थ्रो करें, ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे, डाई के लिए अगर आपको सिंपल स्पेस जोड़नी है इसकी, ठीक है, फार्मूला से, तो आपको क्या करना है, 6 वहां पे बेस में लिखना है और वहां पे n लिखना है पावर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक ही बार कर रहे हो, दैट इज 6, तो इसका कितना आएगा सिंपल स्पेस, दैट 6। तो इसकी सिंपल स्पेस कैसे बनेगी, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब आपको कह रहा है कि आप बताइए कि 6 की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप इस सिंपल स्पेस में देखोगे तो 6 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार 6, p ऑफ 6 दैट्स 1, और कितनी टोटल वेज है, दैट्स 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। ऐसे अगर आप लिखोगे, अगर आपके पास अब आप 2 डाई बैक टू बैक टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगा हमारी फार्मूला, दैट इज 6 रेज़्ड पावर n। अब n कितना बन रहा है, दैट्स 2, तो 6 रेज़्ड पावर 2 दैट्स 36, ठीक है। अब 36 रास्ते बन रहे हैं वहां पे, ठीक है। इन 36 रास्तों में ये मतलब वेज है इसके पास, इन 2 डाइज के पास, वो ऐसे अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें अब यहाँ पे फाइंड करनी है सिंपल स्पेस, तो ये बहुत टाइम लेगा हमारे पास, हमें 36 टाइम्स इसको लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे कहेगा कि आप बताइए कि वहां पे क्या चांसेस है कि 1 और 1 आने की, ठीक है। तो आपको पता है कि वहां पे 1 और 1 भी आ सकता है, 2 और 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो 1 2 बार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 1 इज इक्वल टू 1/36, दैट मींस 36 के सिंपल स्पेस में सिर्फ एक ही बार आ रहा है 1 1, ठीक है। तो 1/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर आपको किसी वक्त पूछेगा कि आप बताइए कि यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा और 6 आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो सेम नंबर्स 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 1 1 दोबारा आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी दोबारा, यहाँ पे भी दोबारा, यहाँ पे भी दोबारा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कितने बार आ रहे हैं, सेम नंबर्स दोबारा आ रहे हैं, 6, ठीक है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6/36 दैट्स 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे ट्रायल एंड इवेंट। अब ट्रायल और इवेंट हम किसको कहेंगे, परफॉर्मिंग ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ए ट्रायल। जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक ट्रायल, ठीक है। और जब हम उसके आउटकम वहां पे उसके देखते हैं, ठीक है, गेटिंग आउटकम, जब हम वहां से हमें कुछ आउटकम मिलते हैं, ठीक है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट, उस ट्रायल के, ठीक है, तो उसको हम वहां पे क्या कहते हैं, इवेंट, ठीक है। मुझे लगता है कि आज के लिए काफी है। तो बाकी जो इसका है, एक तो हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे और बाकी जो इसकी थ्योरम्स है प्रोबेबिलिटी की, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।